नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैं एक-एक वर्ड को ट्रांसलेट करूँगा और एक-एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग भी बताऊँगा। वर्ड मीनिंग के साथ एक-एक वर्ड को मैं लिख कर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ चीज़ जो है अधिक समय तक दिमाग में रहता है, इसलिए मैं एक-एक यहाँ पे वर्ड को लिखूँगा कि किसको क्या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। LAZY, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेजी। क्या पढ़ेंगे? लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। क्या होगा? लेजी मीन्स होगा आलसी। क्या होगा? आलसी। ठीक है। JOHN, इसको जॉन यानी जॉन नाम है। क्या है? यानी आलसी जॉन। क्या बोल सकते हैं? आलसी जॉन। इसी तरीके से मैं पूरे स्टोरी को दोस्तों आपके सामने में ट्रांसलेट भी करूँगा, और जो ग्रामर की चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको भी मैं आपको बीच-बीच में बताऊँगा कि कौन-कौन से ग्रामर के इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा है THERE, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। देखिए, जब सेंटेंस में पहले देयर लगा हो तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है। देयर वाज, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? वाज। देयर वाज एक को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? BOY, बॉय। क्या पढ़ेंगे इसको? बॉय। देयर वाज बॉय नेम्ड, NAMED को हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड। JOHN, जॉन। क्या हो जाएगा? जॉन। हु, HOWHO, हु। वाज, क्या पढ़ेंगे? वाज, हु वाज। सो, SO, सो। LAZY, लेजी। सो लेजी। यहाँ क्या है? कॉमा है। यहाँ तक हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले वर्ड मीनिंग हम लोग जान लेते हैं, कौन-कौन से वर्ड का क्या मतलब होगा, तब जाकर आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पे नेम्ड मतलब होगा नाम। क्या हो जाएगा? नाम। ठीक है। नेम मीन्स होता है नाम। नेम मीन्स हो जाएगा नाम। यहाँ पे नेम मिस हो जाएगा नाम। देखिए, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हिंदी निकलेगा एक लड़का था। एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। नेम्ड जॉन, नाम क्या था? नाम जॉन था। क्या था? जॉन था। हु मीन्स हो जाएगा यहाँ पे जो। हु वाज सो लेजी, जो बहुत क्या था? आलसी था। यहाँ पे सो मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत। सो मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत, या इतना भी बोल सकते हैं। बहुत या इतना भी बोल सकते हैं। इतना। हु वाज सो लेजी, वह इतना आलसी था, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बहुत आलसी था, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही कुड नॉट या कुडंट, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। कुड नॉट भी बोल सकते हैं, कुडंट भी बोल सकते हैं। ही कुडंट इवन, इवन बदर, क्या पढ़ेंगे इसको? बदर टू चेंज, क्या पढ़ेंगे? चेंज हिज, चेंज हिज क्लॉथ्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। चलिए, अब यहाँ तक हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो है छोटे-छोटे पार्ट में तोड़कर ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और आपको वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। तो क्लॉथ्स मिस हो जाएगा कपड़े। क्या हो जाएगा? कपड़े। ठीक है। चेंज मिस होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। ठीक है। इवन मिस होता है यहाँ तक। क्या बोल सकते हैं? यहाँ तक। बदर मिस होता है परेशानी, परेशानी। क्या बोल सकते हैं? परेशानी। ठीक है। कुड नॉट मिस मतलब नहीं सका, इस तरह बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ही कुडंट
इवन बदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स, यहाँ तक कि वह अपने कपड़े भी बदलने में परेशानी महसूस करता था, उसको परेशानी होती थी। किसको? उस लड़का को। एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड जॉन, जिसका नाम क्या था? जॉन था। हु वाज सो लेजी, वह बहुत आलसी था। ही कुडंट इवन बदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स, यहाँ तक, इवन मीन्स क्या हो गया? यहाँ तक कि वह अपने कपड़े भी नहीं बदल सकता था। इतना वह आलसी था कि वो अपने कपड़े तक नहीं बदलता था, ठीक ना? उसके कपड़े दूसरे किसी को निकालना पड़ता था, फिर पहनाना पड़ता था, बहुत आलसी था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। ONE वन, क्या पढ़ेंगे? वन डे, वन डे ही सॉ, क्या पढ़ेंगे? वन डे ही सॉ दैट, वन डे ही सॉ दैट द एप्पल, एप्पल ट्री, क्या पढ़ेंगे? ट्री। वन डे ही सॉ दैट द एप्पल ट्री। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। एप्पल ट्री इन देयर, इन देयर यार्ड वज फुल, क्या पढ़ेंगे? फुल ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे फ्रूट्स। ठीक है, देखिए फ्रूट्स मीन्स होता है फल। पहले वर्ड मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। फ्रूट्स मीन्स फल, फुल ऑफ फ्रूट्स माने भरा हुआ। फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ या लदा हुआ, दोनों बोल सकते हैं, ठीक ना? भरा हुआ या लदा हुआ। यार्ड मीन्स होता है आंगन, क्या होता है? आंगन। ठीक है, आंगन। बैक यार्ड मीन्स क्या होता है? पीछे का, जो हम लोग घर के पीछे जो छोड़ते हैं ना, पिछवाड़ा ऐसे बोलते हैं हम लोग। बैक यार्ड अलग हो गया, यार्ड मीन्स आंगन होता है। ठीक है, एप्पल मीन्स आपको पता है सेब होता है, क्या होता है? सेब। ट्री मीन्स होता है पेड़, क्या होगा? पेड़। अब देखिए वन डे, एक दिन। वन डे मीन्स क्या हो जाएगा? एक दिन। वन डे, एक दिन। ठीक है, यहाँ से देखिए वन डे, एक दिन। ही सॉ, सॉ मीन्स होता है देखा। देखिए ये पास्ट फॉर्म में है। सी मीन्स होता है देखना, सी सॉ सीन ऐसे होता है। तो ही सॉ, एक दिन वह देखा, दैट की, देखिए यहाँ पे दैट का मतलब क्या हुआ? की है। दैट द एप्पल ट्री इन देयर, देयर मीन्स होगा उनके या उसके, ठीक है ना? उनके या उसके दोनों हो सकता है। एप्पल ट्री इन देयर यार्ड वाज फुल ऑफ फ्रूट्स, एक दिन वह देखा उसके आंगन में या उनके आंगन में, उसी के आंगन में एक सेब का पेड़ पूरा भरा हुआ था, यानी फुल ऑफ ट्री, यानी फलों से, सॉरी फुल ऑफ फ्रूट्स यानी फलों से भरा हुआ था। पूरे पेड़ जो थे, पेड़ पे काफ़ी एप्पल के फल लगे हुए थे, ठीक ना? जो उसके आंगन में था। चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं, जिससे आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ। ही वांटेड, क्या पढ़ेंगे? ही वांटेड, वांटेड टू इट सम, he wanted to eat some apples, apples, but, देखिए बी यू टी को बट पढ़ेंगे, अगर वहीं पी यू टी रहता, पी यू टी, तो इसको हम लोग पुट पढ़ते। तो इसका मैं एक क्लास कराया हूँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन के क्लास, जिसमें मैं बताया हूँ कि कहाँ पे किस किस लेटर को क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है ना? यू को कहाँ पे अ पढ़ेंगे, यू को कहाँ पे ऊ पढ़ेंगे, ठीक ना? ये सब कुछ मैं उसमें बताया हुआ हूँ। प्ले लिस्ट से आपको मिल सकता है, और यदि नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो को लास्ट में आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको टोटल वीडियो भेज सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, इट सम एप्पल्स बट ही वाज टू लेजी टू क्लाइंब, क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लाइंब द ट्री एंड टेक, टी ए के, टेक द फ्रूट्स, क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स, ठीक है?
क्लाइम मिस होता है चढ़ना, क्या हो जाएगा चढ़ना, क्लाइम मिस हो जाएगा चढ़ना। एप्पल्स मिस आपको पता है कि सेब होगा, एप्पल्स मिस सेब, ठीक है। बट मिस हो जाएगा लेकिन, क्या होगा लेकिन, ठीक है। वांट मिस होता है चाहना, तो वांटेड यानी चाहता था, तो चाहना हम लोग लिखते हैं, पास्ट फॉर्म में हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। सम मिस होता है कुछ, ईट मिस होता है खाना, ठीक है। जब सबका आप मीनिंग समझेंगे ना तो खुद ब खुद इसको ट्रांसलेट करने लगेंगे, खुद से आपके सामने इसका अर्थ निकल कर आने लगेगा, ठीक ना। करें कि ही वांटेड टू ईट सम एप्पल्स, वह कुछ सेब खाना चाहता था, क्या करना चाहता था वो सेब, कुछ सेब को खाना चाहता था, बट लेकिन ही वॉज टू लेजी, टू मिस होता है इतना, बट लेकिन ही वॉज टू लेजी, लेकिन वह इतना आलसी था, लेजी मीन्स क्या हो जाएगा आलसी, वह इतना आलसी था, टू क्लाइम द ट्री एंड टेक द फ्रूट्स, वह इतना आलसी था कि वह पेड़ पर चढ़ना और फल को तोड़ना इतना नहीं कर सकता था, वो पेड़ पर चढ़कर फल नहीं तोड़ सकता था, इतना वह आलसी था, ठीक ना। सो एस ओ सो ही ले, क्या पढ़ेंगे, सो ही ले डाउन, ले डाउन अंडरनीथ, क्या पढ़ेंगे UNDER, अंडर, NEATH नीथ, अंडरनीथ। देखिए बड़े बड़े वर्ड को आपको तोड़कर पढ़ना पड़ेगा। अंडरनीथ, अंडरनीथ मीन्स होता है नीचे, मतलब किसी चीज के नीचे सोया जाता है ना तो उसको अंडरनीथ बोला जाता है, नीचे। अंडरनीथ द ट्री एंड वेटेड, क्या वेटेड फॉर द फ्रूट्स, वेटेड फॉर द फ्रूट्स टू फॉल ऑफ, देखिए इसको हम लोग ऑफ बोलेंगे, फॉल ऑफ मीन्स गिरना होता है, अगर वहीं केवल ओ एफ रहता तो इसको हम लोग ऑफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। सो ही ले मिस होता है लेटना, क्या हो जाएगा लेटना, लेटना, ठीक है। डाउन मिस होता है नीचे, क्या हो जाएगा नीचे। सो ही ले डाउन अंडरनीथ द ट्री, इसलिए वह पेड़ के नीचे सो गया, क्या किया सो गया, एंड और सो गया, और वेटेड फॉर द फ्रूट्स टू फॉल ऑफ, और फल गिरने की इंतजार करने लगा, और इंतजार करने लगा कि अब फल गिरेगा, और वो पेड़ के नीचे सो गया। वह इतना आलसी था कि पेड़ पर चढ़कर फल नहीं तोड़ सकता था, इतना वो आलसी था, वो खुद से अपने कपड़े तक नहीं बदलता था, जो जॉन है। जॉन वेटेड, वेटेड, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। जॉन वेटेड एंड वेटेड अंटिल, क्या पढ़ेंगे अंटिल ही वॉज वेरी हंग्री, क्या हंग्री, बट द एप्पल्स, एप्पल्स नेवर नेवर फेल, क्या पढ़ेंगे फेल, कह रहा है कि वेटेड एंड वेटेड अंटिल ही वाज वेरी हंग्री, हंग्री मिस होगा भूखा, क्या हो जाएगा भूखा, अंटिल मिस तब तक, क्या तब तक, ठीक है। वेरी मिस हो जाएगा बहुत, क्या हो जाएगा बहुत। वेट मिस होता है इंतजार करना, इंतजार करना, वह इंतजार करते रहा तब तक वह इंतजार किया जब तक उसको बहुत जोर से भूख नहीं लग गई। बट द एप्पल्स नेवर फेल, लेकिन एप्पल जो था नहीं गिरा, कभी नहीं होता है, कभी नहीं, फेल मीन्स गिरा, लेकिन एप्पल नहीं गिरा, सेब नहीं गिरा, वो इंतजार करते रह गया उसके नीचे सोकर, लेकिन सेब नहीं गिरा, एक भी सेब उसको हाथ नहीं लगी, नहीं गिरा, तो वो आलसी था, बहुत आलसी था दोस्तों। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, मोरल मीन्स होता है सीख या नैतिक, ऐसे भी बोल सकते हैं कहानी की नैतिक, क्या बोल सकते हैं कहानी से सीख या कहानी
के नैतिक, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम देखते हैं लेजीनेस, क्या पढ़ेंगे, लेजी से बना है लेजीनेस, लेजीनेस कैन, लेजीनेस कैन गेट यू नाउ एवर, नाउ वेयर इफ यू वांट समथिंग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, समथिंग यू नीड टू वर्क, क्या पढ़ेंगे इसको, वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक ना। करेक्ट, लेजीनेस, लेजीनेस में होता है आलस्य, क्या हो जाएगा, आलस्य। नाउ वेयर, नाउ हेयर, ठीक है, नाउ वेयर इज हेयर, नाउ हेयर मिस होता है कहीं नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, कहीं नहीं, क्या कहीं नहीं होता है। तो लेजीनेस कैन गेट यू नाउ हेयर, आलस्य आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता है, आलस्य आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता है। इसका मतलब हुआ इफ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ चाहते हैं, समथिंग मीन्स क्या होगा, कुछ, वांट मीन्स होता है चाहना, यू मीन्स होता है आप, यदि आप कुछ चाहते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, उसके लिए कड़ी मेहनत, हार्ड मीन्स क्या हो जाएगा, कड़ी, वर्क मीन्स होता है मेहनत, काम, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे केवल सोचने से नहीं होगा, यदि कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई ही आप कर रहे हैं, आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वीडियो को क्लिक करते हैं और थोड़ी सी 1-2 मिनट देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं आने वाला, तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों, आपको थोड़ी सी समय देनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हार्ड वर्क इसी को बोला जाता है। चलते फिरते घूमते फिरते नॉलेज लेना वैसे है जैसे कि सीधी रास्ते बढ़ते जाना, कहीं भी लक्ष्य नहीं मिलने वाला है। तो आपको दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ी सी कठिन रास्ता भी लगे तो उसको पार करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने बात की थी नंबर देने की, तो नंबर है दोस्तों ये, यहाँ से मैं आपको टोटल वीडियो भेज सकता हूँ एक बार में, जहाँ से आप बहुत अच्छे से सब कुछ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैथ भी पढ़ने आ जाए तो उसके लिए मेरा ऑनलाइन मैथ्स अड्डा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।